किया हुआ था। सो आज हम लेसन नंबर 45 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 45, नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस, पेज नंबर 59। सो ओपन योर पेज नंबर 49। 49 का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की जो शाखाएं होती है उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। यानी कि हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की जो शाखाएं है उसका हमें आज अध्ययन करना है, यानी कि उसका हमें आज स्टडी करना है। फर्स्ट मैं रीडिंग करती हूँ। There are many sciences which are concerned with particular field of study. Fill in the blank with the clue given in the box. यानी कि हमें जो यहाँ ब्रांचेस ऑफ साइंस दिए गए हैं उसको हमें पर्टिकुलर जो फील्ड होती है उसका नेम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्लू दिए गए हैं उसकी सहायता से, उसकी मदद से हमें जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन है उसकी जो फील्ड आती है उसको हमें यहाँ पर हमारे जो ब्लैंक है यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट हम जो हार्ड वर्क देख लेते हैं। सो हार्ड वर्ड्स पहले हम देख लेते हैं। हमें जो फर्स्ट यहाँ पर क्लू दिए गए हैं उसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। सो व्हाटएवर आई राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड यू हैव राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो उसमें फर्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ANTHROPOLOGY, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड हमारा है CYTOLOGY। इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। नॉट सही प्रोनाउंसिएशन साइकोलॉजी, बल्कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? साइकोलॉजी, यानी कि CYTOLOGY, यानी कि साइकोलॉजी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट METEO। इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? METEOROLOGY, यानी कि मेट्रोलॉजी। इसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है इसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे OSTEOLOGY। OSTEOLOGY, यानी कि ऑस्टियोलॉजी। फिर फिफ्थ पर हमारा है HORTICULTURE, यानी कि हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर। इसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे हॉर्टिकल्चर। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेट्रोलॉजी। METRALOGY, यानी कि मेट्रोलॉजी।
यानी कि जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी GERONTOLOGY, इसका हम सही प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? जेरेंटोलॉजी। फिर नेक्स्ट देखते हैं डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY, यानी कि डर्मेटोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट देखते हैं SEOUSTICS, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूस्टिक, नॉट एक्रोस्टिक। हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? SEOUCTICS, एक्रोस्टिक, नॉट सही प्रोनाउंसिएशन। सो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्यूस्टिक, एक्यूस्टिक, यानी कि SEOUSTICS, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूस्टिक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एनाटॉमी, एनाटॉमी ANITOMY, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एनाटॉमी, एनाटॉमी। फिर नेक्स्ट देखते हैं PAEDOLOGY, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पेडालॉजी। फिर नेक्स्ट देखते हैं VIROLOGY, यानी कि वायरोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। फिर नेक्स्ट है NEUROLOGY, यानी कि इसको हम बोलते हैं NEUROLOGY, यानी कि इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। एंड लास्ट पर हमारी जो क्लू है वो है CARDIOLOGY, यानी कि कार्डियोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? CARDIOLOGY, यानी कि इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। सो हमारी क्लू जो है उसका हमने सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो हमने देख लिया है। सो अब हम जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम फिलअप करेंगे। सो उसमें जो फर्स्ट है वो है fill in the blanks इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइंस ऑफ साउंड। फिर यहाँ पे हमें ब्लैंक दी गई है। सो साइंस ऑफ साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि, और साइंस यानी कि विज्ञान। जो विज्ञान का ध्वनि होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी
ध्वनि ऑफ साउंड ऑफ साइंस यानी कि जो ध्वनि का विज्ञान होता है उसको हम ध्वनि शास्त्र कहते हैं। सो ध्वनि शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सो ध्वनि शास्त्र जो है उसमें इंग्लिश में SCOUSTICF यानी कि जो हमारा क्लू में दिए गए एक्यूस्टिक्स वाला जो वर्ड है वो हमारा सही आंसर है। यानी कि जो एक्यूस्टिक्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड ऑफ साइंस ऑफ साउंड कहते हैं। यानी कि साइंस ऑफ साउंड जो होता है उसको हम एक्यूस्टिक कहते हैं। एक्यूस्टिक्स यानी कि ध्वनि शास्त्र, यानी कि जो ध्वनि का साइंस होता है, जो ध्वनि का साइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूस्टिक्स। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? एक्यूस्टिक्स। सेकंड हम देखते हैं। शरीर की रचना का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस फील्ड को हम क्या नेम से बुलाते हैं? सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि जो रचना होती है उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑफ एनिमल्स यानी कि जो प्राणी होते हैं, प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं वो, और ह्यूमन बॉडी यानी कि जो मानव शरीर का जो बॉडी होता है उसकी रचना की जो फील्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस रचना की जो फील्ड होती है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा सेकंड आंसर है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना का जो साइंस होता है, जो शरीर रचना हमारी होती है ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट, उस सब की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि एनाटॉमी जो है वो एक शरीर रचना का साइंस होता है। सो हमारा सेकंड आंसर क्या आएगा? एनाटॉमी। थर्ड हम देखते हैं स्टडी ऑफ थर्ड हमारा है स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो ओरिजिन्स यानी कि जो मूल है, फिजिकल यानी कि जो भौतिक, एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक
कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक, डेवलपमेंट यानी कि विकास, जो मूल भौतिक और सांस्कृतिक जो विकास है उसकी जो फील्ड होती है, उसकी जो ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सो अवर राइट आंसर क्या आएगा? सो अवर राइट आंसर इज, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि हमारी क्लू में जो एंथ्रोपोलॉजी वाला जो विकल्प है वो हमारा राइट आंसर है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि हमारा सही आंसर क्या आएगा? हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आएगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मूल भौतिक और सांस्कृतिक जो विकास होता है उसकी जो फील्ड होती है, उसकी जो ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। फिर सेकंड देखते हैं। फोर्थ पर हमारा है स्टडी ऑफ सेल, their formation, structure and function, blend सेल, यानी कि स्टडी ऑफ द सेल, सेल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सेल यानी कि जो कोशिकाएं होती है उसका जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और फॉर्मेशन यानी कि जो उसका कार्य है, जो फंक्शन है उसका कार्य है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? सो स्टडी ऑफ सेल, देयर फॉर्मेशन यानी कि रचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल का जो रचना होती है और उसका कार्य होता है, तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? सो हमारा राइट आंसर आएगा साइकोलॉजी। सो हमारा फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है साइकोलॉजी, यानी कि जो मानव जाति का विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ वेदर यानी कि जो मौसम होता है वो जो स्टडी यानी कि अध्ययन, वेदर ऑफ स्टडी यानी कि जो मौसम का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो अवर राइट आंसर क्या आएगा? सो अवर राइट आंसर इज, जो मौसम का जो अध्ययन होता है उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? तो उस फील्ड को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि मेट्रोलॉजी हमारा सही आंसर है। मेट्रोलॉजी यानी कि जो फिफ्थ वाला जो आंसर है उसमें आएगा मेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ वेदर यानी कि जो मौसम का जो अध्ययन होता है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ कल्टीवेशन
vegetables and ornamental plants। यानी कि जो फूल की खेती का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो हमारा राइट आंसर है So our right answer is horticulture। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर। सिक्स पर है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ornamental प्लांट। यानी कि जो फूल की खेती का जो अध्ययन होता है, यानी कि फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल, तो उसको हम क्या, उस जो फील्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी कि सिक्स वाला जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी। उसको हम बागवानी फील्ड से जानते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर हमारा राइट आंसर है। ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी जो होते हैं, सजावटी प्लांट जो होते हैं, हम सजावट में जिस प्लांट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। यानी कि जो हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी फील्ड है, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 पर हमारा है स्टडी ऑफ वेट एंड इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वेट एंड मेजर्स। यानी कि जो वजन और माप का जो अध्ययन होता है उसको हम इस फील्ड से जानते हैं। जो स्टडी है, जो वेट एंड मेजर यानी कि वजन और माप का जो अध्ययन होता है, उस फील्ड को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमारा मेट्रोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि हमारा 6 का जो सही आंसर है वो आएगा मेट्रोलॉजी। सॉरी 7 का जो हमारा सही आंसर है वो है मेट्रोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 8 पर है हमारा स्टडी ऑफ द nervous system is function and disorders। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन यानी कि कार्य और डिसऑर्डर्स यानी कि विकार होता है, उसको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं। यानी कि उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तंत्र विज्ञान का जो अध्ययन होता है नर्वस सिस्टम, यानी कि जो तंत्र
सिस्टम होता है, जो विकार होता है, डिसऑर्डर यानी कि जो विकार होता है, उस फील्ड का नाम क्या है? तो उस फील्ड को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, यानी कि हमारा जो एच वाला जो आंसर है वो आएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ पर है हमारा स्टडी ऑफ वायरस। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? वायरस का जो अध्ययन होता है, सो उस फील्ड को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। यानी कि हमारा जो 9 का जो सही आंसर वो आएगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी कि हमारा 9 का जो राइट आंसर है वो आएगा वायरोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड विसेल्स यानी कि वाहिकाओं। सो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? सो स्टडी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड विसेल्स यानी कि जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है, हार्ट यानी कि जो हमारा हृदय होता है, एंड ब्लड विसेल्स यानी कि जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। यानी कि जो हृदय रोग का जो निष्णात होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो हमारा 10th का राइट आंसर क्या आएगा? कार्डियोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बोनी स्ट्रक्चर। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? जो बोनी स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो अस्थि विज्ञान होता है उसको हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमारा सही आंसर क्या आएगा? ओस्टियोलॉजी। यानी कि जो 11 वाला है उसमें हमारा सही आंसर आएगा ओस्टियोलॉजी। यानी कि जो हृदय रोग निष्णात होता है, सॉरी जो अस्थि विज्ञान होता है, जो अस्थियों का जो निष्णात होता है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। देन नेक्स्ट देखते हैं हम स्टडी ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो उसको हम बोलते हैं, जो बच्चों का जो विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं पेडालॉजी। यानी कि शिक्षण शास्त्र। पेडालॉजी यानी कि हमारा सही आंसर क्या आएगा? पेडालॉजी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ द elderly
उसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी, यानी कि हमारा सही आंसर आएगा जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी यानी कि जो एल्डरली यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उसके रोगों का जो निदान होता है उसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। तो हमारा 13 का जो राइट आंसर है वो आएगा जेरोंटोलॉजी। और जो लास्ट वाला हमारा है वो है स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि जो त्वचा रोग का निदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं। सो अवर राइट आंसर इज डर्मेटोलॉजी, यानी कि हमारा लास्ट वाला आंसर क्या आएगा डर्मेटोलॉजी। यानी कि हमारा 14 वाला जो आंसर है वो आएगा डर्मेटोलॉजी। 11th का स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ बोनी स्ट्रक्चर, जो बोनी का जो बंधारण होता है उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। 12th का स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का अध्ययन का जो फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेडालॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र, उसको हम बोलते हैं पेडालॉजी। 13th का स्टडी ऑफ द एल्डरली, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसके रोगों का जो निदान होता है उसको हम बोलते हैं जर्मेटोलॉजी, यानी कि जेरोंटोलॉजी हम उसको बोलते हैं। एंड लास्ट वाला हमारा स्टडी ऑफ द स्किन, यानी कि जो त्वचा के रोगों का जो निदान होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि हमारा जो 40 वाला जो आंसर है वो आएगा डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा जो 45 का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।